मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना रीएडमिशन फॉर्म बड़ी आसानी से अपने घर पर भर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो हमें अभी फॉर्म और फीस भरने वाले हैं, इसको आप अपने कंप्यूटर या स्मार्टफ़ोन से किसी से भी भर सकते हैं। मैं यहाँ पे पीसी का यूज़ कर रहा हूँ, पर अगर आप चाहें तो स्मार्टफ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों में आराम से काम हो जाएगा। तो आपको सिंपली गूगल पे राजस्थान यूनिवर्सिटी सर्च कर लेना है और जो यूनिराज की मेन वेबसाइट आएगी उसको आपको खोल लेना है। वेबसाइट पे आपको रीएडमिशन फॉर्म 2020-21 दिख जाएगा, जिसे हमें खोल लेना है और फिर अप्लाई ऑनलाइन कर लेना है और आपका फॉर्म आपके सामने है। अब यहाँ पर अगर आप मेरी तरह या तो बीसीए या बीबीए के एक छात्र हैं तो आपको अपनी यूनिक आईडी सर्च करनी पड़ेगी। अगर आप किसी और दूसरे कोर्स के छात्र हैं तो आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपके पास पहले से ही अपनी आईडी होगी। तो मैं बीसीए का छात्र हूँ तो मैं अपनी आईडी सर्च करूँगा, यूनिक आईडी। तो यूनिक आईडी सर्च करना बड़ा आसान है, आपको सिर्फ अपना कोर्स चुनना है। मैं बीसीए से हूँ तो मैं बीसीए चुनूँगा और आपको अपना नाम, अपने फादर का नाम और अपनी मदर का नाम लिखकर या टाइप कर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको अपनी यूनिक आईडी मिल जाएगी, जैसे कि मेरे को UCC/087 मिली है। आपको भी कुछ ऐसी ही मिलेगी, UCC/ आगे कोई और नंबर हो सकता है। तो अब हम बैक जाएंगे क्योंकि हमें आईडी मिल चुकी है। तो आपका कोर्स UGE होगा। इसके बाद आप अपना कोई भी कॉलेज चुन सकते हैं जिस कॉलेज से आप हैं, और मैं कॉमर्स कॉलेज से हूँ तो मैं कॉमर्स कॉलेज SFS चुनूँगा। और आपके कोर्स का नेम, अब यहाँ पर वो कोर्स का नेम चुनना है आपको जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं BCA पार्ट 1 का स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर, तो मैं अब सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं पार्ट 2 यूज़ करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। अब आपको अपनी यूनिक आईडी डाल देनी है। अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो आपको अपना नाम दिख जाएगा ऊपर सबसे कॉर्नर में। अब यहाँ पे आपसे 2 फ़ोटोज़ मांगी जाएंगी, एक आपकी खुद की पर्सनल फ़ोटो और एक आपकी आईडी कार्ड की फ़ोटो। तो ये आप अपने फ़ोन से आसानी से खींच सकते हैं। तो मैंने ये दोनों फ़ोटो मेरी ले ली हैं, एक मेरे आईडी कार्ड की और मेरी फ़ोटो वो। एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो दोनों फ़ोटोज़ हैं इनका साइज़ 100 KB से कम होना चाहिए, तभी ये अपलोड हो पाएंगी। तो मेरी जो दोनों फ़ोटोज़ हैं वो 100 KB से कम है। अब जो आपका कैमरा होगा वो 100 KB से ज़्यादा की ही फ़ोटो खींचेगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्ले स्टोर से कोई भी एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जो फ़ोटो रिसाइज़ करता है। मैं आपको ये ऐप रिकमेंड करूँगा, 7 या 7.5 MB का आता है और इससे आप रिसाइज़ कर सकते हैं। फिर आपको अपनी सिर्फ जहाँ पे आपकी फ़ोटो है वहाँ से फ़ोटो चुन लेनी है। फ़ोटो चुनने के बाद एक बात बहुत ज़रूरी है कि जो बगल में आपको अपलोड का बटन दिख रहा है उसको आपको दबाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं दबाएंगे तो फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। तो अपलोड दबाने के बाद आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा कि फ़ाइल सक्सेसफुली अपलोडेड। दोनों फ़ोटोज़ में अपलोड दबा देना है और मैसेज के बाद हमें नेक्स्ट जाना है। तो अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो आपको अपनी फ़ोटो सबसे कॉर्नर में दिख जाएगी और आपको अपनी आधी डिटेल्स भी दिख जाएगी। अब आपको बाकी का फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है और डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको मिल जाएगी ये जो ऑप्शन है, एज ऑन 1 जुलाई 2020। इसका मतलब ये है कि 1 जुलाई 2020 को आपकी क्या उम्र होगी। तो अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताऊं तो मेरी उम्र 19 साल होगी, तो मैं यहाँ पर 19 साल लिखूँगा। बाकी उसके बाद आपका रोल कॉल नंबर या आपका वो नंबर होगा जो आपके आईडी कार्ड पे दिया होगा, जिसकी अभी हमने फ़ोटो खींची थी। तो जो मेरा आईडी कार्ड है उस पर मेरा नंबर दिया हुआ है B/7111। आपका जो भी नंबर है वो आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद आती है आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपको आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डाल देना है और साथ में आपको अपना एड्रेस भी डाल देना है। अब यहाँ पर जो आपका एड्रेस होगा वो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आपने पिछले आईडी कार्ड में डाला था वही डालें अगर हो सके तो, वरना कोई नया अगर आपने चेंज किया तो वो भी डाल सकते। इसके नीचे आपको आपकी कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो अभी आप फर्स्ट ईयर में उसकी। अब मेन चीज़ आती है आपकी अकाउंट डिटेल्स। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो है आपका खुद का अकाउंट। तो जो ये फॉर्म है इसके लिए आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए, किसी दूसरे का अकाउंट नहीं चलेगा।
ना ही आपके पेरेंट्स का, ना ही आपके भाई या बहन का। तो आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन भरने के लिए सिर्फ आपको आपकी पासबुक चाहिए, या अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो चेकबुक, और उसके अंदर आपको आपका अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड और MICR कोड सब कुछ मिल जाएगा। ये सब भरने के बाद आपको दिखेगा स्टूडेंट इंश्योरेंस डिटेल। अब यहाँ पर बात ये होती है कि अगर आपने अपना बैंक का खाता खुलवा रखा है तो आपको पता होगा कि आपका इंश्योरेंस भी उसी टाइम कराया जाता है। अगर आपका इंश्योरेंस कराया गया है तो आपको पता होगा कि आप एक नॉमिनी भी चुनते हैं, तो जो नॉमिनी आपने चुना है वो नॉमिनी का आपको नाम लिख देना है। और अगर आपका इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो आपको अपने किसी भी पेरेंट में से किसी का भी नाम लिख देना है। मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। और फिर जाके हमें एक बार सब कुछ चेक करके नेक्स्ट दबा देना है। तो आप देखेंगे आपको समरी मिल जाएगी और आपकी फ़ीस भी दिख जाएगी आपको कि आपकी टोटल फ़ीस कितनी है। और हाँ, आपको ये फॉर्म नंबर भी नोट कर लेना चाहिए कि आगे जाके अगर कुछ भी हो तो आप इस फॉर्म से ही पहचाने जाएंगे। और यहाँ पर आपकी फ़ीस दिख जाएगी आपको 28,175 रुपये, जो मेरी है, आपकी अलग भी हो सकती है। और इसके बाद सिर्फ आपको एग्री करके पे नाउ पे क्लिक कर देना है अपनी फ़ीस भरने के लिए। तो जब आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास 3 ऑप्शन है। आप जिस भी ऑप्शन से चाहें पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। और इसमें सिर्फ आपको जो भी आपका ऑप्शन है वो चूज़ करके आपको प्रोसीड नाउ करने के बाद आपको अपनी जो कार्ड की डिटेल्स हैं वो डालनी है और आपका OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपकी फ़ीस भरी जाएगी। फ़ीस भरने के बाद आपको रिसिप्ट को कॉपी कर लेना चाहिए या डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसी के साथ हमारा काम ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।